तीन फ्लाइट अटेंडेंट अपनी नौकरी का फायदा उठाकर सोने की तस्करी करते थे। वे सोने की ईंटों को पिघलाकर तैयार किए गए सांचों में डालते थे। ठंडा होने के बाद सोना गोल आकार का हो जाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए वे सोने की इन गोलियों पर चॉकलेट की परत चढ़ाते और फिर उन्हें फॉइल में लपेटकर असली चॉकलेट जैसा बना देते। इसके बाद वे इन्हें अपने सामान में रख लेते। उनका मकसद करीब 100 पाउंड सोना दुबई पहुंचाना था। फ्लाइट अटेंडेंट होने की वजह से उन्हें ज्यादा कड़ी जांच का सामना नहीं करना पड़ता था। तीनों आसानी से सोना विमान में ले आए, लेकिन उड़ान के दौरान उन्हें डर था कि कहीं उनके साथी कुछ संदिग्ध न देख लें, इसलिए वे अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद विमान दुबई एयरपोर्ट पर उतर गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर गेट पर खड़े सुरक्षा अधिकारियों पर पड़ी, जो सीधे उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सौभाग्य से अधिकारियों ने उन्हें रोकर तलाशी नहीं ली। तीनों बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और एक होटल में खरीदार से मिले। खरीदार ने सामान की जांच की और माल देकर बेहद खुश हो गया। उसने तीनों को अच्छी खासी रकम दे दी। कुछ समय तक वे इसी तरीके से सोने की तस्करी करते रहे और खूब पैसा कमाया। उन्हें लगने लगा था कि जल्द ही वे करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। इस बार सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। किसी ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी थी। तीनों को पूछताछ के कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों को उनके बैग में चॉकलेट मिली, लेकिन एनी बिल्कुल शांत रही। जब एक अधिकारी ने एक चॉकलेट को काट कर देखा तो उसमें सोना नहीं था। अधिकारी को लगा कि शायद उन्हें गलत सूचना मिली है। गुस्से में उसने बाकी चॉकलेट भी तोड़ डाली, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं मिला। दरअसल यह सब तीनों की योजना का हिस्सा था। जैसे ही उन्हें पता चला था कि उनकी तलाशी होने वाली है, उन्होंने सोना विमान के एयर कंडीशनिंग पैनल के अंदर छिपा दिया था। सबूत न मिलने के कारण अधिकारियों को आखिरकार तीनों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद तीनों ने चुपके से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि उनकी शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना चेयरमैन था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड भी वही चेयरमैन था। तीनों समझ गए कि चेयरमैन उन्हें बलि का बकरा बनाकर खुद बच निकलना चाहता था। उन्होंने फैसला किया कि अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात तीनों ने भेष बदला और चेयरमैन की पार्टी में पहुंचे। मौका मिलते ही एनी ने चुपचाप उसके कमरे की चाबी चुरा ली। उधर लिसा तेजी से सर्विलांस रूम में पहुंची और मुख्य सिस्टम में एक वायरस डाल दिया। कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग के कैमरे बंद हो गए। अब तीनों ने कमरे की चाबी का इस्तेमाल करके चेयरमैन के कमरे में प्रवेश किया। उनका इरादा करीब $300 मिलियन के सोने को चुराने का था, लेकिन जब उन्होंने वहां रखे केस खोले तो उनके होश उड़ गए। सारे केस खाली थे। उन्हें यकीन हो गया कि चेयरमैन उन्हें धोखा देकर सारा सोना कहीं और ले जाने वाला है। उन्हें शक हुआ कि सोना शायद उसके निजी विमान में छिपा हुआ है। तीनों ने फर्जी वर्क क्रेडेंशियल तैयार किए और किसी तरह चेयरमैन के निजी विमान तक पहुंच गए। फिर उन्होंने उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी। चेयरमैन ने जैसे ही पानी पिया, कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। तीनों तुरंत विमान के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां सामान से भरे हुए ढेरों केस रखे थे और इस बार हर एक केस सोने से भरा हुआ था। तीनों ने जल्दी से सोने से भरे 3 केस उठाए और विमान का अलार्म दबा दिया। जब तक चेयरमैन को होश आता, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही सोने से भरे केस देखे, चेयरमैन को तुरंत सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह जिस चेयरमैन ने तीनों को फंसाने की कोशिश की थी, आखिर में वही खुद कानून के शिकंजे में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ तीनों फ्लाइट अटेंडेंट अपना मकसद पूरा कर चुके थे और आखिरकार करोड़पति बन गए।